The topic I am going to discuss today is one of the most important topic in C++. The name of the topic is inheritance. ये आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन पक्का है एग्जामिनेशन में। इनहेरिटेंस, इसकी कोई एक कैटेगरी आ सकती है आपको एग्जामिनेशन में। सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, डिफरेंट कैटेगरीज की मैं बात करूंगा। सबसे पहले कैसे डिक्लेरेशन होगी इसकी, कैसे हमने डिजाइन करना है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन को हम कैसे कैप्चर करना है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। ओके, सबसे पहले अगर मैं इनहेरिट की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिट? इनहेरिट अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, पेरेंट्स में फादर है, मदर है, इज इट ओके? फिर हम बात करते हैं चाइल्ड की। जो चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक हैं फादर और मदर के अकॉर्डिंगली होते हैं, इज इट ओके? Yes, sir. इट मींस चाइल्ड कैन inherit the properties of parent. Is it okay? Child can inherit the properties of parent. ये हम बेसिक बात करते हैं। अगर मैं इनहेरिट की बात करूं, इनहेरिट कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक फादर के या कुछ करेक्टरिस्टिक मदर के या मैक्सिमम मदर के या मैक्सिमम फादर के, ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं चाइल्ड में। अब अगर मैं 100% इसको C++ में मान के चलूं, देन दिस वन इज नॉट ट्रू। इज इट ओके? इट्स नॉट 100% इन C++। ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ प्रोग्रामिंग। मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग में कुछ कंटेंट, इट्स नॉट 100%। जैसे हम फिजिकल बात करते हैं कि फादर और मदर के करेक्टरिस्टिक हैं, उसके बाद चाइल्ड के करेक्टरिस्टिक, ऐसे 100% नहीं होता इनहेरिटेंस में इन C++। इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सम बेसिक डेफिनेशन इज सिमिलर टू दिस वन। कुछ ना कुछ बेसिक डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंगली हो सकती है, बट कुछ कंटेंट आपको ऐसे नजर आएंगे जो कंटेंट एज इट इज नहीं है। इज इट ओके? वो कंटेंट हम ऐड करेंगे, वो देखते हैं क्या कंटेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन की। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिफाइन इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देनी होती है कि डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द प्रोसेस, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो कौन सा प्रोसेस है? ऑफ क्रिएटिंग मींस डिजाइनिंग ऑफ न्यू क्लासेस, ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस। अब न्यू क्लास की मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम previous classes, previous or you can say existing classes। जो पहले से हमने क्लास बनाई है उसमें से हमने एक नई क्लास और बनानी, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है, एग्जिस्टिंग, आप उसको पेरेंट क्लास बोल सकते हो, उसको आप प्रीवियस क्लास बोल सकते हो। इज इट ओके? सबसे पहले एग्जिस्टिंग क्लास, पेरेंट क्लास और प्रीवियस क्लास। इस क्लास को साइंटिफिक लैंग्वेज में और कंप्यूटर साइंस में हम इसको बोलते हैं बेस क्लास।
इज इट ओके? Yes, sir. अब ये जो कंटेंट मैं इसकी बात कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग क्लास, ये लेमैन की लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज नहीं है। पेरेंट क्लास ये भी लेमैन की लैंग्वेज है। ये प्रीवियस क्लास ये भी एक लेमैन बोलेगा। अगर किसी प्रोग्रामर की मैं बात करूं तो वो बोलेगा कि बेस क्लास है ये। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है एग्जिस्टिंग, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग की प्लेस पे बोल सकते हैं न्यू क्लास, पेरेंट की प्लेस पे बोल सकते हैं हम चाइल्ड क्लास, प्रीवियस क्लास यहां पे बोल सकते हैं प्रेजेंट क्लास। इज इट ओके? इज इट क्लियर? न्यू एग्जिस्टिंग, जैसे एग्जिस्टिंग की बात की तो एग्जिस्टिंग की प्लेस पे अब क्लास कौन सी हो गई? न्यू क्लास। पेरेंट की जगह कौन सी क्लास हो गई? चाइल्ड क्लास। यहाँ पे प्रेजेंट क्लास। और इस क्लास को हम बोलेंगे इन प्लेस ऑफ बेस क्लास, दिस वन इज डिराइव्ड क्लास। तो क्लास मैंने डिराइव की है, नई क्लास बनाई है। बेस क्लास हो गई, उससे मैं डिराइव्ड क्लास बनाऊंगा। इज इट ओके? यहां तक बेटा कोई डाउट? पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम प्रीवियस और एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो एग्जिस्टिंग क्लास है या पेरेंट क्लास है या प्रीवियस क्लास है, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। जो न्यू क्लास है या चाइल्ड क्लास या प्रेजेंट क्लास, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? डिराइव्ड क्लास inherit all the capabilities of base class। डेफिनेशन में बेटा कोई डाउट? डेफिनेशन में कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पेज? यस सर। ओके, अब सेकंड कंटेंट की बात करें। हेलो, क्लास का बेटा बंद कर दो, कोई बात नहीं, बात करो। सर यस यस बेटा यस। सर बेस क्लास ਦਾ नीचे वाला समझाओ दोबारा। केड़ा कह रहे हो बेटा? बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास? हाँ जी सर। Actually, two classes are there. Suppose I am taking one another example. यहां पे मैंने एक क्लास बना ली, इसको मैंने बोल दिया बेस क्लास। इज इट ओके? यस सर। इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए। दिस वन इज द कंटेंट ऑफ बेस क्लास। यहां पे वेरिएबल्स ले लिए इंट एक्स वाई लाइक दिस। इज इट ओके? मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए बेस क्लास में। उसके बाद मैंने एक मेथड बना लिया void get void student। is it okay? यस सर। is it okay? यस two सर। variables are there, two variables are there and two methods are there। अब मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई। डिराइव्ड क्लास ये कैसे बनानी है इसकी बात अभी करते हैं, बट पहले इसका बेस क्लियर कर। यहां पे मैंने जैसे ही डिराइव्ड क्लास बनाई, यहां पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए। यहां पे वेरिएबल्स लिया इंट ए एंड बी। इज इट ओके? यहां पे मैंने मेथड बना दिया गेट वन। एक नया मेथड बना दिया, उसका नाम रख दिया गेट वन। यहां पे एक मेथड void student वन। ओके? यस सर। अब इसमें मैंने क्या किया, बेस क्लास यहां पे डिराइव्ड क्लास है, और जैसे ही मैं बेस क्लास को असेस करूंगा
सपोज मैंने बेस क्लास को मेन फंक्शन में यूज करना है, तो मैं टू वेरिएबल्स x एंड y एंड मेथड गेट एंड स्टूडेंट, इसको मैं यूज कर सकता हूं। इज इट ओके? यस सर। और अगर मैं ड्राइव्ड क्लास को यूज करूं तो मैं वेरिएबल्स यूज कर सकता हूं x, y, a एंड b। उसके बाद मेथड गेट वन, उसके बाद स्टूडेंट एंड स्टूडेंट वन। इज इट ओके? यस। अब पता चल गया बेटा? यस सर। ड्राइव्ड क्लास में मैं बेस क्लास के सभी कंटेंट यूज कर सकता हूं, बट बेस क्लास में मैं सिर्फ बेस क्लास के ही कंटेंट यूज कर सकता हूं। ओके सर। क्लियर? हाँ अब जी इसकी सर। डिजाइनिंग की देखो, टर्न बाय टर्न हम इसकी डिजाइनिंग की बात करेंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, हमने इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दैट वन इज द अगेन ए न्यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे। अब आपको पता चलेगा कि और कंटेंट में डीप में हम चले जाएंगे। अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि एक बेस क्लास है, एक ड्राइव्ड क्लास है। ड्राइव्ड क्लास में हम सभी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, बेस क्लास में जस्ट हम बेस क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। अब सेकंड कंटेंट, मैंने यहां पे एक बेस क्लास बना ली, तो सेकंड पॉइंट है बेस क्लास। उसके बाद मैंने यहां पे बनाई ड्राइव्ड क्लास। इज इट ओके? इज इट क्लियर? यहां पे बेस क्लास बन गई, यहां पे ड्राइव्ड क्लास। अब इसमें एक रिलेशनशिप है, कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा। अभी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, इसका रिलेशनशिप एक डेवलप करेंगे हम। तो रिलेशनशिप हमने कैसे डेवलप करना है, ये क्वेश्चन होगा। प्रोग्रामिंग हमने कैसे करनी है, ये भी एक क्वेश्चन है। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? एक बेस क्लास मैंने बना ली, एक मैंने बना लिया ड्राइव्ड क्लास। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, ये देखो यहां पे मैंने एक क्लास बनाई पीटीयू। इज इट ओके? यस सर। यस सर। पीटीयू के इनसाइड मैंने एक क्लास बना ली जीजीआई। जीजीआई के इनसाइड मैंने एक क्लास बना ली बीसीए। बीसीए के इनसाइड मैंने एक ग्रुप बना दिया गर्ल्स का। इज इट ओके? अब ये स्टेप Yes, बाय sir. स्टेप अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो ये पेरेंट है, यहां पे चाइल्ड आ गया। अब इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, डीजीआई एंड बीसीए। यहां पे डीजीआई पेरेंट बन गया, उसके बाद बीसीए चाइल्ड, उसके बाद बीसीए पेरेंट बन गया, गर्ल्स एक चाइल्ड बन गया। इज इट ओके? Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इस टाइप की इनहेरिटेंस भी हो सकती है, मींस फर्स्ट पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड, वो चाइल्ड अब पेरेंट बन गया, उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड फिर पेरेंट। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट की बात करो, उसके बाद हम पेरेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम चाइल्ड की बात करते हैं। ओके? ऐसा होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिस वन इज द कनेक्शन। अब इस रिलेशनशिप का एक नाम है, इसको बोलते हैं हम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे कि बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप, दिस वन इज नोन एज काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इज इट ओके? यस सर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है,
असेस करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर असेसिंग मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास इसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद मैं चाइल्ड क्लास की बात कर रहा हूं। इज इट ओके? Yes, sir. क्लियर है बेटा? एक मैं पेरेंट क्लास की बात कर रहा हूं, यहां पे एक कनेक्टिविटी है, यहां पे एक कनेक्टिविटी। अब पेरेंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको बोल दिया POBJ, और यहां पे चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऐसे नहीं है कि क्लास के मेंबर्स को हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ही मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इट कैन असेस ओनली member functions of parent class. Is it okay? तो रिटर्न में हमने काम करना है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। पेरेंट का ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर सकता है? इट कैन असेस ओनली मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास। अगर मैं चाइल्ड क्लास की बात करूं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन असेस both members of member functions of parent as well as child class. Is it okay? प्रैक्टिकल कंटेंट बेटा क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. ऐसे हमने लिखना है इसको। राइटिंग में कंटेंट आपके पास होना चाहिए, डिफरेंट लाइंस। अगर आप मैक्सिमम एक्सप्लेन करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगी। अब जो नेक्स्ट कंटेंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आता है, उसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। ये टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। 2 मार्क्स में हो सकता है या 5 मार्क्स में हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबल का मीनिंग क्या होता है? वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। हम पहले एक बार डिक्लेयर किया, उसके बाद एक बार यूज किया, उसके बाद सेकंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम। वी कैन अगेन यूज एंड द सेम मेथड्स एंड same declaration or member functions, or you can say variables. अब ये टर्म क्या इंडिकेट कर रही है? रीयूजेबिलिटी। इट मींस रीयूज द प्रॉपर्टीज बोलो बेटा क्या हो सकता है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास इन derived class. Yes, ओके, रीयूज ऑफ। अब देखो मैं कंटेंट रिपीट कर रहा हूं, बार बार वही बात बता रहा हूं, बट टाइटल चेंज हो रहा है, टाइटल चेंज हो रहा है। रीयूजेबिलिटी एग्जामिनेशन में आ गया कि रीयूजेबिलिटी बताओ क्या है, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर दो, नथिंग एल्स। इज इट ओके? अब एक कंटेंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी permits to reuse members, or you can say member functions. I think member function is a better word. Inside member function, variables and methods. Methods की भी बात कर सकते हैं हम, variables as well as methods of reusability permits to reuse member functions, variables and methods of parent class, parent or previous class. Is it okay?
अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक तो हमने बात की इनहेरिटेंस की, एक आप बात कर रहे हो रीयूजेबिलिटी की। ये हुई है बात बेटा या नहीं? Yes, दो sir. कंटेंट की बात कर रहा हूं, दो टॉपिक की बात कर रहा हूं डिफरेंटली। वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज रीयूजेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर सेम, टाइटल इज डिफरेंट। इनहेरिटेंस में भी मैंने यही बात की है, रीयूजेबिलिटी एंड इनहेरिटेंस इट्स वन एंड द सेम थिंग। बट यहां पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? आउटकम ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी, ये पॉइंट है। इज इट ओके? तो इनहेरिटेंस हमने ऑपरेट करनी है, उसकी आउटकम रीयूजेबिलिटी है। मींस आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, मींस हमारे पास गेनिंग क्या आ रही है? गेनिंग है रीयूजेबिलिटी, टॉपिक है इनहेरिटेंस। इज इट ओके? टॉपिक है हमारे पास इनहेरिटेंस, दिस वन इज टॉपिक एंड दिस वन इज आउटकम। पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं, स्टडी स्टडी हमने की एलएलबी, बनेंगे क्या? लॉयर। इज इट ओके? Okay, sir. स्टडी हमने की बीसीए, बनेंगे क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, या फिर हार्डवेयर इंजीनियर बनेंगे, या प्रोग्रामर की बात कर सकते हो, या फिर पाइथन में कोई काम कर सकते हो आप। मींस ये हमारी आउटकम है, ये हमारा टॉपिक है। सिमिलरली मैं यहां पे टॉपिक की बात कर रहा हूं, इनहेरिटेंस, दिस वन इज टॉपिक एंड दिस वन इज आउटकम। आउटकम में हमें क्या मिला कि हाउ टू रीयूज द प्रीवियस कंटेंट, हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसमें कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गया कंटेंट? रीयूजेबिलिटी, अब मैं रिपीट करने वाला हूं एक बार फिर जो कंटेंट हमने किया। These are the contents। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद क्या किया, उसको एलैबोरेट किया कि बेस क्लास में क्या हो सकता है, डिराइव्ड क्लास में क्या हो सकता है। उसके बाद थर्ड, हमने स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया। हमें पता चला कि रिलेशनशिप है एक, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद हमने असेसिंग की बात की कि कैसे हमने असेस करना है, पेरेंट क्लास के कंटेंट्स और चाइल्ड क्लास के कंटेंट दोनों को असेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेंबर फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक स्टडी किया, रीयूजेबिलिटी। उसके बाद हमें पता चला कि इनहेरिटेंस एंड रीयूजेबिलिटी इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट इनहेरिटेंस टॉपिक है, रीयूजेबिलिटी उसकी आउटकम है। यहां तक बेटा कोई डाउट? No, sir. ओके, अब एक कंटेंट और है, हम बात करते हैं बेस क्लास की। ये आपको मटेरियल मिल रहा है एग्जामिनेशन में राइट करने के लिए, डिफरेंट कंटेंट कि हम क्या क्या लिख सकते हैं इनहेरिटेंस में। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको इनहेरिटेंस का टॉपिक आ गया, आपने एक या दो लाइन लिखी उसके बाद क्लोज कर दिया, ऐसा कभी भी मत करना। इज इट ओके? राइट ऑल द कंटेंट्स इन डिटेल, जो कुछ भी आता है आपको लिखो, 1 पेजेस, 2 पेजेस, 3 पेजेस, प्लीज राइट द कंटेंट। अब बेस क्लास जो है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज आल्सो नोन एज सुपर क्लास, इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। पेरेंट क्लास मैंने पहले ही बता दिया, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। और एक बहुत
इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमने पहले भी यूज किया है, दैट वन इज एंसेस्टर। एंसेस्टर क्लास भी बोलते हैं। एंसेस्टर का क्या मीनिंग होता है? हम यूज करते हैं पूर्वज, जो हमारे पहले, हमसे पहले थे, उसको हम बोलते हैं एंसेस्टर। ये क्लास के लिए हम यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? सर डोनर क्लास भी कह सकते हैं आप? कौन सी क्लास? डोनर सर। डोनर क्लास, हाँ कह सकते हो, आप कह सकते हो, डोनर क्लास भी बोल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, जो भी आपको सिनोनिम मिलता है, जो सिमिलर वर्ड आपको मिलता है बेस क्लास के लिए, आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इज इट ओके? ओके सर। मीन्स वो वर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बस ये देख लेना, वर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका मीनिंग बेस क्लास से के साथ सिमिलर है या नहीं, ये एक बार देख लेना। डोनर क्लास का मीनिंग सेम बनता है, बेस क्लास के अकॉर्डिंगली ही बनता है। डोनर वो होता है जो डोनेट करता है, मीन्स यहाँ पे भी बेस क्लास, बस बट एक डिफरेंस है यहाँ पे, मैं ऐड करूंगा, एक मिनट, पहले मैं एक कंटेंट बता दूं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। इज इट ओके? ओके सर। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। एक डोनर में मे भी एक डिफरेंस हो सकता है, हम अभी डिस्कस करते हैं इसको। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी वो थी ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास, अगर मैं ड्राइव्ड क्लास की बात करूं तो यहां पे आप सब क्लास की बात कर सकते हो सुपर की प्लेस पे। सुपर का ऑपोजिट क्या हो सकता है? सब क्लास। पेरेंट का ऑपोजिट क्या हो सकता है? चाइल्ड क्लास। एंसेस्टर का ऑपोजिट क्या हो सकता है? डिसेंडेंट। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? यस सर। अब यहां पे एक इशू हो सकता है, डोनर क्लास ठीक है, डोनर की प्लेस पे हम यहां पे क्या लिखेंगे? क्या ऑपोजिट हो सकता है यहां पे? एक्सेप्टर बोल सकते हो, क्या बोलोगे यहां पे? बोलो बेटा, एक्सेप्टर हो सकता है? हो सकता है या नहीं? एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर हो सकता है? रेसिपिएंट क्लास। कौन सी क्लास? सर यस यस, रेसिपिएंट क्लास सर। रेसिपिएंट। यस सर। ओके, रेसिपिएंट भी हो सकता है, यस, रेसिपिएंट क्लास भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। डोनर क्लास हो सकती है और रेसिपिएंट क्लास हो सकती है। ये आप एक बार चेक भी कर लेना कि ये प्रॉपर वर्ड वहां पे यूज होता है या नहीं, अदरवाइज इसको यूज मत करना। इज इट ओके? ओके सर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एक बार चेक कर लेना कि डोनर क्लास और रेसिपिएंट क्लास हो सकती है। अगर कहीं ना कहीं मेंशन किया हो तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज काइंडली स्किप दिस वन, स्किप कर देना इसको। इज इट ओके? अगर कंटेंट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने भी कहीं पढ़ा है डोनर क्लास के बारे में, बट डोनर क्लास के बारे में ना थोड़ा डाउट है मुझे। जैसे मैं डोनर की बात कर रहा हूं, डोनर और रेसिपिएंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे रेसिपिएंट की बात करें, ठीक है, ये दोनों हैं। अब डोनर कौन होता है? सपोज डोनर ब्लड डोनेट कर रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, डोनर कौन होता है? जैसे ब्लड डोनेट किया, किडनी डोनेट की, ऐसे ही होता है। Yes, sir. यस सर। या किसी और ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी एनी अदर ऑर्गन जो डोनेट हम कर सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ कंटेंट हो सकता है। अब रेसिपिएंट ने ब्लड ले लिया, यहां पे ब्लड चला गया, यहां पे डोनर का ब्लड है, ये डोनर का ब्लड अब इसमें आ गया रेसिपिएंट में। इज इट ओके? यस सर।
अब फिजिकली अगर मैं बात करूं तो रेसिपिएंट जो है इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर सकता है, इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक रेसिपिएंट में आएंगे या नहीं? नो सर। No, sir. इन केस ऑफ पेरेंट ये काम होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड, Yes, sir. पेरेंट और चाइल्ड में ये काम होता है या नहीं? यस सर। एंसेस्टर और डिसेंडेंट में भी होता है, यस सर। सुपर क्लास और सब क्लास में भी होता है। सुपर क्लास का क्या मीनिंग होता है, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, ये होती है सुपर क्लास, ये सुपर क्लास है। यहां पे आ गई सब क्लास, इसमें से उठा के हम सब क्लास बनाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे नेचुरल नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर, ये मेरे पास सुपर क्लास आ गई। इज इट ओके? अब नेचुरल नंबर में से मैंने इवन नंबर उठा लिए, ये हो गई सब क्लास। इज इट ओके? अब मैं सेट और सबसेट की बात कर रहा हूं बेसिकली, कि सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सबसेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स हम सेट में से ही उठाते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता। क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. यस सर। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपका जो वर्ड है वो वर्ड एप्रोप्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बट एक बार ना इसको चेक कर लेना कि डोनर किसी ने यूज किया हुआ है पहले, एक बार देख लेना, उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इज इट ओके? ओके सर। हाँ, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट एक बार देख लेना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, मैंने जो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए था वो मैंने डिस्कस किया। आप ऐड ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके ओके ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं बात करने लगा हूं सिंटैक्स की। अब बेसिक कंटेंट आई थिंक क्लियर हो गया आपको, थ्योरेटिकल कंटेंट सभी पता चल गया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसमें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट हुआ तो मुझसे एक बार मैसेज कर देना पर्सनली या ग्रुप में, जैसे भी आप करना चाहते हो। इज इट ओके? Yes, sir. जो भी डाउट हुआ। अब सिंटैक्स में इनहेरिटेंस एक वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने सबसे पहले टाइप में 1 की बात करूंगा, कौन सा सिंटैक्स सबसे पहले हो सकता है, टाइप 1, डिफरेंट कैटेगरीज। मैंने यहां पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया ए। इज इट ओके? और यहां पे बना दिए मैंने मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस। मैं जस्ट मेंबर फंक्शंस लिख रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेंबर फंक्शन का मीनिंग क्या है। अब मेंबर फंक्शन के इनसाइड आप यहां पे डिटेल में मेंशन कर सकते हो, यहां पे प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा, और इसके इसके इनसाइड इसके इनसाइड इसके इनसाइड प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के इनसाइड आप क्या क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा सकते हो, आप मेथड्स भी बना सकते हो। इज इट ओके? Yes. पता Yes, चल गया sir. बेटा क्या बोल रहा हूं? अब देखो ये आपके ऊपर है, आपको पता है कि अगर सर ने मेंबर फंक्शन लिखा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन, अगर यहां पे हमने मेंबर फंक्शन मेंशन किया, इसका मीनिंग क्या है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, उसके इनसाइड वेरिएबल एंड मेथड्स होंगे। किसी में भी वेरिएबल हो सकते हैं, किसी में भी मेथड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इज इट ओके? यस सर। अब ये हो गई मेरे पास पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास के बाद मैंने चाइल्ड क्लास बनानी है,
यहां पे मेंशन किया क्लास बी, उसके बाद यहां पे कॉलन पब्लिक ए, उसके बाद यहां से स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लिखते हैं ना, सपोज मेरा नाम है सुखवीर सिंह, माय फादर्स नेम इज जसवंत सिंह, इज इट ओके? ऐसे ही लिखेंगे सुखवीर सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह। यहां पे आ गया बी, सन ऑफ और डॉटर ऑफ पब्लिक ए, मींस बी सन ऑफ ए और बी डॉटर ऑफ ए, लाइक दिस, इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब बी हो गई चाइल्ड क्लास, बट यहां पे तो सिंटैक्स अगर मैं बात करूं टाइप ए की, तो यहां पे मैं टाइटल दे सकता हूं, सर आप भी बोल सकते हो सर आपने यहां पे पब्लिक यूज किया, पब्लिक डेरिवेशन की आप बात करें, इज इट ओके? Yes, sir. आप यहां पे आप पूछ सकते हो कि सर आपने क्लास बी यहां पे पब्लिक ए आपने क्यों लिखा? दिस वन इज टाइप 1, मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट की अब अभी नेक्स्ट टाइम बात करूंगा और प्रोटेक्टेड की भी बात करूंगा, इज इट ओके? ये मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इसके बाद सभी कंटेंट्स पेंडिंग है, और यहां पे अगेन वी कैन राइट मेंबर फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? सिंटैक्स क्लियर हो गया या नहीं? फर्स्ट सिंटैक्स बेटा क्लियर है या Clear, नहीं? sir. उसके बाद यहां पे आप एक मेंशन कर सकते हो फर्स्ट कैटेगरी में, टाइप 1 में आप और कौन कौन सी लाइन ऐड कर सकते हो। क्लास ए, यहां पे आप लिखोगे एंड में क्लास ए इज बेस क्लास, क्लास बी इज इनहेरिटेड और derived class, we are using public, it means it is public derivation, is it okay? ये 3 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. कोई भी काम वर्बली नहीं करना, यू हैव टू राइट द थिंग्स, जो आपके माइंड में आ रहा है आप लिख दो वहां पे, क्लास ए इज दिस, क्लास बी इज दिस, वी आर यूजिंग पब्लिक, पब्लिक का मीनिंग क्या है, इट मींस पब्लिक डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं, इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी, अब सेकंड की हम बात करेंगे, सेकंड कौन सा कंटेंट हो सकता है। अब देखो सेकंड आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा, मैं यहां पे एक टाइप 2 लिखने लगा हूं, यहां पे मैंने मेंशन किया क्लास ए, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहां पे मैंने मेंशन किया मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास ए, इज इट ओके? यहां पे मैंने मेंशन किया क्लास बी कॉलन, यहां पे मेंशन कर दिया प्राइवेट, यहां पे कर दिया कैपिटल ए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, यहां पे मेंशन कर दिया मैंने मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास बी। बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बेटा बता सकते हो? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप 1 सिंटेक्स, टाइप 2 सिंटेक्स है इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है बेटा? Private derivation. प्राइवेट, यस।
अब यहां पे मैंने एक ही वर्ड चेंज किया है, दिस वन। यहां पे हम टाइटल में क्या मेंशन करेंगे? प्राइवेट डेरिवेशन। इज इट ओके? सेकेंड सिंटैक्स बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब थर्ड कैटेगरी देखना क्या हम चेंज क्या करते हैं, उसके बाद आप बताना कि इसमें क्या है। ओके? टाइप 3। अब थर्ड कैटेगरी में मैंने पहले बेस क्लास बनाई, क्लास ए। इसको लर्न करना भी आसान है बेटा। मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास ए। उसके बाद यहां पे मैंने क्लास बी कॉलन यहां पे लिख दिया ए, और यहां पे मेंशन कर दिया मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास बी। इज इट ओके? Yes, sir. बता सकते हो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है? जो थर्ड कैटेगरी मैंने बनाई इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये तो हो गई बेस क्लास हमारी, ये बेस क्लास है। इज इट ओके? और ये है ड्राइव्ड क्लास। जो प्रीवियस मैंने सिंटैक्स लिखे उनमें और इसमें सर इसमें डिफरेंस क्या पब्लिक है? या प्राइवेट हमने स्पेसिफाई नहीं किया होगा। यहां पे मैंने पब्लिक और प्राइवेट कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसका मीनिंग क्या हुआ? चलिए और एनी आइडिया? यहां पे पब्लिक और प्राइवेट मैंने मेंशन नहीं किया, नॉट मेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक। प्राइवेट। इज इट ओके? बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये प्राइवेट डेरिवेशन में चला जाएगा। अब यहां पे एक डिफरेंस है। हम बात करते थे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं क्लासेस की। स्ट्रक्चर में जो कंटेंट होता है बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है। इज इट ओके? अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास में कोई भी कंटेंट अगर मैं बाय डिफॉल्ट यूज करता हूं तो ये प्राइवेट होता है। इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? यस यहां सर। पे क्लास में बेसिकली होता क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहां पे सिक्योरिटी की बात होती है, बट स्ट्रक्चर इज नॉट सिक्योर। इसमें सिक्योरिटी की बात नहीं होती। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। किसी भी रिस्ट्रिक्शन की हम बात नहीं करते। क्लास में हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में भी आप मेंशन कर सकते हो अगर एग्जामिनेशन में आया, स्ट्रक्चर एंड क्लास के पॉइंट ऑफ डिफरेंस। All the members of the structure by default are public. All the members of the class by default are private. अगर आप हेडिंग नहीं दोगे, असेस स्पेसिफायर नहीं बताओगे तो मेंबर्स प्राइवेट होंगे। इज इट ओके? यस सर। मैं कंटेंट आपके साथ ये शेयर कर लूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट कुछ टाइप्स और प्रोग्रामिंग हम कल बात करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस 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 बेटा। सर जो आपने असाइनमेंट क्लासरूम में सेंड किए थे वो क्लासरूम में सबमिट करना है पीडीएफ बना के? क्लासरूम में सबमिट कर दो। थैंक यू सर। क्लासरूम में पीडीएफ बना के ना, जी हैंड रिटन असाइनमेंट होनी चाहिए, पीडीएफ बना के सेंड कर देना बेटा। ओके सर। ओके ओके। अटेंडेंस लिंक अभी शेयर करने वाला हूं, वो अटेंडेंस आप पोस्ट कर देना। ओके ओके सर। अटेंडेंस देखो मिल गई बेटा। अटेंडेंस फिल कर दो, हरी अप प्लीज, so that I can compile।